जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं जियोमेट्री का इंपॉर्टेंट पार्ट्स पूरक एंड समपूरक कोण। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ मिनट आप हमारे साथ समय दीजिए, आज के बाद लाइफ में कभी भूल नहीं पाइएगा। सबसे पहले आइए सीख लेते हैं, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। पूरक को ही कहते हैं कोटि पूरक, पूरक या कोटि पूरक। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। कोटि पूरक या पूरक एक ही कोण को कहते हैं। तो पूरक और कोटि पूरक कहते किसे हैं? तो दो कोणों का योग, दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक या कोटि पूरक कहलाते हैं। दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे दोनों कोण एक दूसरे के पूरक या कोटि पूरक कहलाते हैं। दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे दोनों कोण एक दूसरे के पूरक या कोटि पूरक कहलाते हैं। आज के बाद कभी नहीं भूलिएगा। समपूरक या इसी को कहते हैं अनुपूरक। ध्यान दीजिएगा बबुआ, समपूरक या अनुपूरक। तो यहाँ पे दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा। क्या होगा? दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा। जरा ध्यान दीजिएगा, दो कोणों का योग 180 डिग्री। बस अब क्लियर हो गया समपूरक और पूरक। बाकी इस पे क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट पूछते हैं, बड़ा बढ़िया से हम लोग आगे एग्जाम्पल में क्लियर करेंगे। तो पहला चीज हमने क्या सीखा? पूरक, पूरक या कोटि पूरक। ये बड़ा कंफ्यूजन है, पूरक या कोटि पूरक। समपूरक को ही कहते हैं अनुपूरक, समपूरक या अनुपूरक। तो पूरक या कोटि पूरक वैसे दो कोण जिसका योग 90 डिग्री। जैसे ही पूरक या कोटि पूरक बोला तो 90 डिग्री, समपूरक या अनुपूरक बोला तो 180 डिग्री, 180 डिग्री। क्लियर कॉन्सेप्ट? अब आते हैं एग्जाम्पल। फटाफट मेरे बहादुरों आ जाओ। पहला नंबर क्वेश्चन। सीखने का सबसे बढ़िया तरीका है किसी भी कॉन्सेप्ट पे इतना ज्यादा एग्जाम्पल बताओ कि मन उब जाए, यानी माइंड में पूरा सेट हो जाए। यदि दो पूरक कोण का अनुपात कितना है? 11:7 है। 11:7 के अनुपात में छोटा कोण ज्ञात करें। तो जैसे बोला पूरक कोण या कोटि पूरक कोण तो दोनों का योग 90 डिग्री। अब रेशियो का नियम क्या कहता है? तो बोले सर जो दिया हुआ उससे तुलना। यहाँ दोनों का योग 90 डिग्री और यहाँ दोनों का योग 18। तो योग की तुलना योग से, बड़ा कोण निकालना 11 से, छोटा कोण निकालना है 7 से। तो 7 से गुना 18 पचे 90, 7 पचे 35 डिग्री। कमाल हो गया। बस केवल कॉन्सेप्ट क्लियर है। बढ़िया है, आगे बढ़े। तूफान की तरह पढ़ेंगे मेरे बहादुरों। तो चलो आ जाओ दूसरा नंबर क्वेश्चन। बहुत ही मजेदार और ये सारे क्वेश्चन VVI सुपरस्टार हैं। करा एक कोण क्या संपूरक, यहाँ लिखना चाहिए का छूट गया। एक कोण का संपूरक उसके पूरक के 3 गुना से 15 डिग्री अधिक। अब दुगना तिगुना रहता है तब तो रेशियो से बना लेते हैं, लेकिन उससे 15 अधिक, 15 कम बोल रहा है तो थोड़ा कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। तो पहले हम कोण मान लेते हैं। एक कोण ले लीजिए थीटा। अब उसका संपूरक हम पूछे तो कितना होगा? तो बोले सर संपूरक 180 डिग्री माइनस थीटा होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं एक कोण और उसके संपूरक का योग 180 डिग्री होता है। तो इसका पूरक क्या होगा? तो पूरक हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। बोलिए क्यों सर? क्योंकि एक कोण के कोण और उसके पूरक का योग हमेशा 90 डिग्री, कोण और उसके संपूरक का योग 180 डिग्री, कोण और उसके पूरक का योग 90 डिग्री। इसलिए कोण थीटा तो संपूरक 180 माइनस थीटा और पूरक 90 माइनस थीटा। अब बाई क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कोण का जो संपूरक है ना वो उसके पूरक के 3 गुना से 15 डिग्री अधिक है। बस कुछ नहीं, मान रख दीजिए। संपूरक कितना है उस कोण का? 180 डिग्री माइनस थीटा। उसका पूरक कितना है? 90 डिग्री माइनस थीटा। इसका 3 गुना से 15 अधिक है। अब ऑप्शन से या तो थीटा रख दीजिए या हल कर दीजिए, कोई बड़ा बात थोड़ा ही ना है। हल करो। 180 माइनस थीटा बराबर, ब्रैकेट तोड़ेंगे 9 तिया 27, 270 डिग्री माइनस 3 थीटा अब प्लस 15। अब क्या करते हैं जरा देखिए। ये माइनस थीटा है, ये माइनस 3 थीटा। माइनस 3 थीटा को इधर खींचेंगे तो प्लस 3 थीटा, माइनस थीटा तो माइनस में ही रहेगा तो बच जाएगा 2 थीटा। कैलकुलेशन तो आप इजी वे में कर सकते हो। 2 थीटा। अब देखो 270 है, ये 15 है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 270 और 15 285। 285 में उधर जाके 180 घटेगा तो बचेगा 105। 2 से काटोगे इसको तो 52.5 डिग्री। तो मेन हम लोग जान गए हैं
कि संपूरक है तो जोड़ के 180 डिग्री, और संपूरक या अनुपूरक उसी को कहते हैं। पूरक या कोटि पूरक है तो 90 डिग्री। तो कोण थीटा मान लिया, उसका पूरक 90 माइनस थीटा, उसका संपूरक 180 माइनस थीटा। संपूरक जो है पूरक के 3 गुना से 15 अधिक है। बस मान रख के लेफ्ट राइट कर दिए। थीटा का मान यानी कोण का मान 52.5 डिग्री, तो वही तो बोल रहा है कोण का मान तो 52.5 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। और बहुत सारे क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं, आगे बढ़े बहादुरों। तो बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन में हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 3। कमाल है। कह रहा है कौन जो अपने अनुपूरक, अनुपूरक को संपूरक ही कहते हैं, ध्यान रखिएगा। संपूरक यानी जोड़ के 180 डिग्री होना चाहिए यहां पे। तो कहता है एक कोण अपने ही अनुपूरक का 1/5 है। मतलब यहां रेशियो का कमाल हो गया। रेशियो में हम लोग क्या पढ़े थे कि रेशियो पर कट करना है तो जिस राशि में का अथवा से लगा रहे वो हर और दूसरा अंश। तो एक कोण जो है अपने ही अनुपूरक का कई 1/5 है। अनुपूरक में का लगा तो अनुपूरक 5 है तो कोण 1 होगा। हमने क्वेश्चन ही करा कि एक कोण जो अपने ही अनुपूरक का 1/5 है, तो बताइए उस कोण का मान डिग्री में क्या होगा। ये बोल रहा है एक कोण जो अपने अनुपूरक का 1/5 है में कितने डिग्री होते हैं, मतलब उस कोण में कितने डिग्री होते हैं। क्वेश्चन को पूछने का तरीका समझिए। तो आप सोचिए मेरे बहादुर, अनुपूरक या पूरक 180 डिग्री जोड़ के, सॉरी संपूरक या अनुपूरक 180 डिग्री। तो इसी में तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। संपूरक या अनुपूरक सेम होता है 180 डिग्री, पूरक या कोटि पूरक 90 डिग्री। तो यहाँ 180 है, यहाँ 5 1 6। निकालना क्या है, कितने डिग्री में कोण का मान मेनली रूप से निकालना है 1। तो 6 से काटेंगे, 6 × 18, 30 से काटें 30। फाइनली हम लोग का आंसर हो जाएगा मेरे बहादुरों 30 डिग्री। कितना डिग्री, 30 डिग्री। मजा आ गया, आनंद तो आ ही गया होगा। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे बहादुरों। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। कहता है यदि दो संपूरक कोण का अनुपात 4:5 के अनुपात में है तो बड़ा कोण। तो बोले सर संपूरक मतलब जोड़ के 180 डिग्री। यहाँ 5 4 9, योग की तुलना योग से बड़ा कोण निकालना है 5 से, छोटा बोलता तो 4 से। 9 दूनी 18, 20 बार में 20 5 100 डिग्री। मजा आ गया, आनंद आ गया मेरे बहादुरों। अब कभी नहीं छूटेगा ऐसा क्वेश्चन। बड़े आगे, बढ़ो आगे तूफान के तरह, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 5वां नंबर क्वेश्चन, यदि दो संपूरक कोणों का अनुपात 13:5 है तो दोनों में अंतर क्या है। कमाल का क्वेश्चन है। 13:5 है और दो संपूरक कोण 180 डिग्री है। यहां जोड़ेंगे, चूंकि संपूरक की बात है तो 180 योग होता है, ये माइंड में पहले से है। यहाँ 18, बड़ा कोण पूछता तो 13 से, छोटा कोण पूछता तो 5 से, लेकिन पूछ रहा है अंतर। तो 13 और 5 में अंतर कितना के, तो बोले सर 8 के। तो 8 से गुना, अंतर है ना पूछ रहा है जी। काटिए 18 से 10 बार में, तो 10 8 80 डिग्री, यानी दोनों कोण में अंतर कितना के 80 डिग्री। कमाल हो गया भाइयों, कमाल हो गया। क्लियर है। चलो आगे बढ़ जाते हैं और करते हैं अगला धमाका, क्वेश्चन नंबर 6। अब ये मजे की चीज है, एक्स वाई आ गया तो डरने की जरूरत नहीं है। एक कोण है 6y + 70 डिग्री, 3y + 47 डिग्री। अब ये संपूरक ही है, संपूरक जैसी आया ना तो योग 180 डिग्री आ गया। तो बोले सर दिक्कत क्या है, 6y + 70 डिग्री और प्लस 3y + 47 डिग्री जोड़ के 180 डिग्री। समझ पा रहे हैं आप। अभी जोड़ेंगे 6 3 9y बराबर 180 डिग्री प्लस में 70 और 47 को आप जोड़ के देखिए 117 आएगा। जोड़िए आप 117, जाके उधर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आप 6y 180 में से 117 जाएगा तो 63 डिग्री। तो 6 सॉरी इधर 9 ना बचा, इधर कितना बच रहा है मेरे बहादुर, 9y। तो 9 7 63 यानी 7 डिग्री। बाई का मान कितना आ गया, 7 डिग्री। हड़बड़ में कोई गड़बड़ नहीं। दो संपूरक कोण या अनुपूरक कोण का योग हमेशा 180 डिग्री, जबकि पूरक और कोटि पूरक का योग हमेशा 90 डिग्री। बस यही इसका कहानी है। आ जाओ मेरे बहादुरों अगला। एक्चुअल में 7 गायब है, 8 डायरेक्ट टाइप हो गया था, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं। अब देखिए ये रहा आपका होमवर्क, इसका आपको आंसर कमेंट करना चाहिए। ये बोल रहा है कि 7x + 5 और x + 5 पूरक कोण है। अब पूरक का संपूरक में अंतर है, ये है तो बताना है x का मान। यहाँ जोड़ के कई डिग्री होना चाहिए, दिमाग में आ गया होगा ना। आपको बताना है x = वाट। ये आपके लिए ऑफर छोड़े हैं, आपको कमेंट करना है। सभी मेरे शेर बहादुर को कमेंट करना है।
और ये हो गया अंतिम क्वेश्चन। इस प्रकार के अंत भला तो सब भला, इस प्रकार के अमेजिंग वीडियो आप चाहते हैं रेगुलर, तो मेरे बहादुरों निश्चित रूप से आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए, ऑल प्रेस कर लीजिए, चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। साथ ही साथ सुबह 6 बजे, रात में 8 बजे लाइव जुड़िए। आपके सामने मैथ थर थर कांपेगा, थर थर कांपेगा। यहाँ भी है 2 पूरक कोण का अनुपात 4:5 है। पहले कोण के वर्ग और दूसरे कोण के वर्ग का अनुपात है, तो यहाँ कोण निकालने की जरूरत ही नहीं है। जब अनुपात से अनुपात पूछ रहा है तो डायरेक्ट वर्ग कर दीजिए। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, इसके वर्ग का आप कोण निकाल के भी वर्ग करिए तो यही आने वाला है, इसमें कोई संशय नहीं है। कोण निकाल के भी वर्ग करिएगा ना तो यही आने वाला, नहीं तो आप निकाल दीजिए। क्या है तो पूरक कोण है, तो 90 की तुलना 5 4 9 से, पहला कोण 4 से, दूसरा कोण 5 से, 9 से 9 10 90, तो 2 चौके 40, 2 5 50, तो पहला कोण दूसरा कोण, ठीक है। अब इसका वर्ग भी आप कर दीजिएगा, ये तो कोण निकल गया, अब इसका वर्ग करिए, तो 40 के वर्ग 1600, अब ये कितना हो गया 2500, 2 शून्य 2 शून्य, तो 16:25। तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जब डायरेक्ट अनुपात से अनुपात पूछे तो अनुपात को यही वर्ग कर देना। तो क्लियर हो गया यहाँ पे 16:25 ऑप्शन नंबर ए। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।